नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या पर बात करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समय जो भी प्रश्न आए हुए हैं और जो भी प्रश्न किताब में दिए हुए हैं सारे को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका अभाज्य संख्या से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट जो भी आज तक क्लियर नहीं हुआ है पूरा क्लियर हो जाएगा। और इससे संबंधित सवाल को भी अभाज्य संख्या की पहचान करना मेन जो है वो आप जान जाएंगे और कभी मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो ऐसी संख्या जिसका कि केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। मान लीजिए कि 13, तो 13 का गुणनखंड क्या होगा? 13 गुना 1, और कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। यही यानी कि जो संख्या केवल दो चीज से भाग लगे, एक वो खुद से और एक से, इसके अतिरिक्त तीसरे किसी चीज से भाग नहीं लगे, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और दोस्तों सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 हो गया। वैसे प्राकृत संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, अप्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह अभाज्य संख्या ये प्राकृत संख्या हो गया। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो अभाज्य संख्या है 2। उसके बाद देखिए 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 गुना 2, फिर 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा। तो इस तरह देखिए कि मोटा मोटी आपको जो है 1 से 100 तक का ध्यान रखना चाहिए। एक तो फास्ट में तेजी से आप ये भी ध्यान रखें, वो भाग देने की क्षमता जितनी तेज होगी आपकी उतना तेजी से आप अभाज्य गुणनखंड को पहचान कर लेंगे। और साथ ही एक काउंटिंग सीधा सीधा ध्यान रखिए कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं और 50 से 100 तक कितने हैं, और दोनों को जोड़कर 1 से 100 तक के बीच का निकल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जब आपसे अगर पूछे कभी तो आपको इस पर ज़्यादा समय नहीं देना पड़े, आपको सीधा पहले से याद हो। तो दोस्तों देखिए अभाज्य संख्याएं जो है सबसे छोटा 2 हो गया, फिर 3, 4 नहीं है, फिर 5 हो गया, 6 भी नहीं है, 7 हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए एक मात्र सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य संख्या है, उसके अलावा कोई भी सम संख्या पर विचार नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या ज्ञात करने में किसी भी सम संख्या पर विचार नहीं करेंगे। अब सिर्फ विषम संख्या 7 के बाद 9, 9 नहीं है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं होगा, 3 गुना 5 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 31 भी होगा, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, 39 नहीं होगा, फिर 41 हो जाएगा, 43 भी हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 45 15 गुना 5, फिर 47 हो गया, 49 नहीं होगा, 77 49, 51 3 से भाग लग जाएगा, उसके बाद 53 हो जाएगा, 55 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 57 भी 3 से भाग लगेगा, फिर 59, उसके बाद 61, फिर 63 65 नहीं होगा, 67 हो गया, 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, फिर 73 भी होगा, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 हो जाएगा, 81 नहीं होगा, 3 से भाग लगेगा, फिर 83 हो जाएगा, 85 नहीं होगा, 87 भी 3 से भाग लग जाएगा, 89 हो जाएगा, 91 भी 3 से 91 भी भाग लग जाएगा, 63 91 13 और 7 से, 93 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 97 हो गया, 99 नहीं होगा। इस तरह 100 तक का जो है 100 तक की अभाज्य संख्या ये हो गई। तो इसका काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 यानी कि कुल 25 हो गए। 25 में देखिए कुल 25 अभाज्य संख्या हो गई 1 से 100 तक। उसमें 1 से 50 तक कहाँ तक हो गया? ये 1 से 50 तक कितना हो गया? अब 50 से ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 50 से 100 तक 10 हो गया। यानी कि 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या हो गई। ये काउंटिंग सीधा सीधा आप ध्यान रख लीजिए एक बार। बाकी ये आप जितना तेजी से भाग दे पाएंगे उतना आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है कौन नहीं है। तो 1 से 100 तक ये। अब दोस्तों सबसे बड़ा इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो डायरेक्ट इन चीज़ों से आ सकता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या 50 से 100 के बीच कितनी है, 100 से 150 के बीच कितनी है। इससे ऊपर ज़्यादा नहीं पूछेगा। और दोस्तों इसमें जो है अभाज्य संख्या की पहचान करना, मान लीजिए दे दिया है 373, ये अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका पहचान कैसे करेंगे? तो कैसे किन किन चीज़ों से भाग लगा के इसको देखेंगे कि पता चला कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसका जो नियम है बहुत छोटा सा नियम ये है
कि ये देखिए किसके स्क्वायर के लगभग है, यानी इसका वर्गमूल लगभग कितना होगा। ये देखिए 25 गुना हमारे पास कितना होगा, 16 गुना 16 256, 17 गुना 17 289, 18 का 324, तो 18-19 के बीच है, ये 19-20 के बीच है, 19 और 20 के स्क्वायर के बीच है, यानी कि 19 से ज़्यादा होगा इसका वर्गमूल। तो 19 से 19 तक के सभी ये अभाज्य संख्या है या नहीं, 373 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो 373 का स्क्वायर रूट जिसके आसपास होगा तो 19 के आसपास है, तो 19 और 19 से नीचे तक के सभी संख्याओं से इसे भाग देकर देख लेंगे, यदि भाग लग गया तो ठीक है, नहीं तो उससे ऊपर चेक नहीं करना है, इसके वर्गमूल तक के संख्याओं से भाग करना है, वर्गमूल के आसपास का 19 तक के संख्याओं से भाग करके देख लेते हैं। तो देखिए 2 से नहीं होगा, 3 का 3 यहाँ लग गया, यहाँ 7 3 से नहीं होगा, इसलिए 3 नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब 2 से नहीं हुआ तो किसी भी सम संख्या से नहीं होगा, तो विषम से करते हैं, 5 से भी नहीं हुआ, 5 के बाद 7 बचे 35 के बाद 2 बच गया, 2 पर 3 23, तो 7 21 नहीं, 2 से बच जाएगा। 9 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ, तो 11 33 के बाद 4 बचा, 4 3 43 नहीं होगा, 11 से 13 2 26, उसके बाद 11 बच गया, 113, ये भी नहीं होगा, 13 से भी भाग नहीं लगेगा, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं लगेगा, 17 7 34, 34 के बाद 33 बच गया, ये भी नहीं लगेगा, 17 से भी भाग नहीं लगेगा, 19 दूनी 38, 380 19 से भाग लग जा रहा है, इसलिए 373 19 से भाग नहीं लगेगा। यानी कि देखिए 19 तक के किसी भी संख्या से 373 भाग नहीं लगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं ये चेक करने के लिए उसके वर्गमूल जितना के आसपास है वहां तक के लगभग संख्याओं को चेक करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं। और बड़ी संख्याओं का, ज़्यादा बड़ी संख्या का अभाज्य संख्या जो देगा, मान लीजिए कि दे दिया 5 6 2 3 5 9 1, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ये निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, आपको इसमें 1000 से ऊपर तक की संख्याओं का करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ इस तरह के नहीं देंगे। अभाज्य संख्या का चेकअप करने का जब भी होगा तो वो छोटी संख्याओं की, जिसका कि 25-30 तक के, जिसका स्क्वायर रूट 25-30 के आसपास हो, यानी 600-700 तक की संख्या ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों, इसका जो है RS गौड़ का किताब का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभाज्य संख्या से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 किताब से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जैसा कि अभी आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या आपको सारे अभाज्य संख्या 100 तक के किए हैं, उसमें से देख लीजिए कौन कौन सी है 70 से छोटी। तो 2 है, 3 5 7 11 13 17 19 23 के बाद 29 31 50 तक तो 15 थे, सीधा ऐसे कर लेते हैं। 50 के बाद 53 55 57 नहीं है, 59 61 63 65 नहीं है, 67 69 नहीं है, 71 हो गया। यानी कि 15 तो 50 तक ही है, उसके बाद 16 17 18 19, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 50 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिख के उनको जोड़ना पड़ेगा। तो 50 और 90 के बीच अभी देखिए 50 और 70 के बीच लिखे थे यहाँ 67, उसके बाद 70 से 90 के बीच लिख लेते हैं। कौन कौन से होगा, 71 73 75 77 नहीं होगा, 79 83 90 के बीच 89। इन सारे संख्याओं को जोड़ लेना है, 53 59 61 67 71 73 79 83 और 89, इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ जो भी होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जोड़ कितना होगा, इकाई अंक 5 5 2 2, यहाँ तक क्लियर करते हैं। इकाई अंक देखिए 3 9 12 13 7 20 20 1 21 9 30 3 33 3 36 10 40 45 हो गया।
तो यानी कि यही दोनों में से हो सकता है, ये 45 वाला और ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए 2 45 के 5 रह गया, इधर 4 बच गया, 7 7 14 7 21 7 चौकटा 7 पर 35 2 37 10 47 10 57 58 59 59 4 63 डी आंसर हो गया 635। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 111 नहीं है, 113 एक हो गया, 115 नहीं है, 117 नहीं है, 119 नहीं है, तो 113 यानी कि 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या चेक करना है, यानी कि 161 221 373 437, इन चारों में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो सबको चेक करना है। तो 161, तो देखिए 161 का स्क्वायर कितना का वर्गमूल होगा? ये कितने के आसपास होगा? 11 12 और 13 के बीच होगा। तो 12 तक के सभी संख्याओं से चेक कर लेंगे हम। तो 2 से नहीं होगा, 3 3 5 15 के बाद 11 से बचेगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 7 दूनी 14 14 के बाद 2 बच गया, 7 21, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, 7 से कट जा रहा है। इसको देखिए चेक करना है। तो 225 15 14 15 के बीच आएगा ये, तो इसको चेक करना है 14 तक की संख्याओं से। तो पहले 3 से चेक करते हैं, 3 7 21 के बाद 11 से बचेगा नहीं होगा, 5 7 7 21 के बाद 11 से बचेगा, 7 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा, फिर 11 दूनी 22 के बाद 1 से बच गया, फिर उसके बाद 13, तो 13 1 13, उसके बाद 9 13 7 91, यानी कि 13 से ये लग जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको देखिए 373, यानी कि ये जो है 420 19 20 के बीच आएगा। तो 19 से तक भाग लगा के देख लेते हैं इसको। तो 2 से नहीं 3 3 इधर 7 है तो 7 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो 9 से भी नहीं लगेगा, तो 3 के बाद 5 5 से भी नहीं होना, इकाई 5 नहीं है, 7 से देखिए 7 5 35, उसके बाद 2 बच गया और 3, तो 7 21, 7 से भी नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 11 11 33, 4 बचेगा, 11 से नहीं लगेगा, 13 13 दूनी 26 13 40, 390 में 17 कम है, इसलिए 13 से भी नहीं लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, 17 17 दूनी 34 34 के बाद 3 बच जाएगा, 3 और 3 33, तो 17 से भी नहीं लगेगा, 19 से भी नहीं लगेगा, 19 दूनी 38 19 से भी नहीं लगेगा, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। इसको भी चेक कीजिएगा तो ये भी कुछ ना कुछ से लग जाएगा। देख लीजिए इसको चेक करके एक और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 4 से ये जो है 20 और 21 के बीच आएगा इसका रूट, 20 का 400 और 21 का 441, तो 20 और 21 के बीच है, तो 20 तक की संख्या से चेक करना है। 3 7 3 10 14, 3 से नहीं लगेगा तो 9 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं हुआ, 7 7 के 42, 17 बच गया, 7 से नहीं लगेगा, 11 11 33 के बाद 10 बच गया, 11 से नहीं लगेगा, 13 13 40, 4 बच गया, 4 और 7 47, 13 से भी नहीं लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, 7 दूनी 34, और उसके बाद 9 97 बच गया, 17 से नहीं लगेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 के बाद 5 बच गया, 5 7 57, 19 3 57, ये 19 से भाग लग गया, इसलिए अभाज्य संख्या ये भी नहीं होगा। इस प्रकार देखिए दोस्तों ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ ये अभाज्य संख्या हो गई। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रकार आप भी कोई 1000 तक के नीचे का कोई भी संख्या लेकर और खुद प्रयास कीजिए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। किताब में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आए हुए क्वेश्चन कहीं आपको क्वेश्चन में मिलते हैं तो उनसे प्रयास कीजिए। दोस्तों इस प्रकार अभाज्य संख्या संबंधी टॉपिक हमारा समाप्त होता है।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।